नमस्कार साथियों, आपका भाई बेटा विधायक नीरज शर्मा, NIT 86 फरीदाबाद। आज मेरा विधानसभा में 1135 नंबर प्रश्न है कि क्या स्थानीय शहरी निकाय मंत्री बताएंगे क्या यह तथ्य है सदवीरा कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी को नगर निगम फरीदाबाद द्वारा बिना कोई कार्य किए करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया तथा नगर निगम फरीदाबाद में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाए गए हैं। बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इन भ्रष्टाचारियों के हाथ इतने लंबे हो चुके हैं कि पूरी की पूरी विधानसभा को गुमराह किया जा रहा है। और विधानसभा के पटल पे सरकार जवाब क्या देती है, श्रीमान जी प्रस्तुत किया जाता है कै और खै दोनों को इकट्ठा करके कि सरकार ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए राज्य सत्ता विभाग को हरियाणा पत्र क्रमांक 52/45/2025 11 दिनांक 5/2/2021 को के तहत मामले में जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। और नगर निगम में जो मेरा प्रश्न था कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, इस पे बिल्कुल चुप्पी साध गई। इसका मतलब ये सरकार कंठ अखंड भ्रष्टाचार में लिप्त है। सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के सहारे ये लोगों को बहका रहे हैं कि खर्ची नहीं चलती, पर्ची नहीं चलती। इस सरकार से ज़्यादा भ्रष्टाचार कहीं नहीं है। इस मुद्दे में मैं अपनी कुछ बातें कहना चाहूँगा आप सब साथियों से कि ये शिकायत किसी कांग्रेसी ने नहीं करी है, ये शिकायत भाजपा के ही पार्षदों ने करी है। ये बहुत गौर करने वाली बात है। उसके बाद इस शिकायत में वार्ड 14 के अंदर 5,51,000 रुपए का ठेका हुआ, जिसको इन्हांस करते 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 1,92,00,000 तक पहुंचा दिया। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात है कि वो 1,92,00,000 का भी काम मौके पे नहीं हुआ। उसके बाद जो नगर निगम के कागज आए, जो इस सदवीरा कंपनी को पेमेंट की गई, जई का नाम ही नहीं है। सब कामों के अंदर एक ही SDO का नाम है और वो SDO भी स्वर्ग से धार चुके हैं। कैसे भ्रष्टाचार रुकेगा। तत्पश्चात नगर निगम उपायुक्त ने मार्च 2021 में पत्र लिखा चंडीगढ़ अफसरों के नाम के साथ में, ठेकेदार के नाम के साथ में, कि आप इनके खिलाफ FIR दर्ज करें, रूल 7 में कार्रवाई करें। परंतु बहुत दुख की बात है, उनकी बात को दबा दिया गया और विजिलेंस जांच के लिए कह दिया। आप एक मौका और दे रहे अपराधी को बचने के लिए। रिकॉर्ड सारा जल गया, कार्रवाई आज तक कुछ हुई नहीं। और विजिलेंस का भी क्या होगा। 26 अप्रैल 2019 को हार्डवेयर प्याली रोड, जिसपे सचिन नाम के भाई की मृत्यु हो गई, जिसको लेके मैं दिन रात चीखा, उसकी विजिलेंस इंक्वायरी पेंडिंग है। अभी तक पेपर नहीं मिले, जबकि विजिलेंस की इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। फाइल में लिखा है, स्कोप ऑफ वर्क चेंज कर दिया गया। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की क्लियर गाइडलाइंस है, आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ टेंडर यू कांट चेंज द स्कोप ऑफ वर्क। परंतु कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है। चंडीगढ़ के अंदर, फरीदाबाद के अंदर इन भ्रष्टाचारियों के ऐसे महादानव बैठे हैं। हम जैसा व्यक्ति जितनी मर्जी आवाज लगा ले, उसकी आवाज को दबाने के लिए ऊपर से लेके नीचे तक सब अपना रटगट करके बैठे हैं। उसके बाद LED घोटाला, बेंच घोटाला, कौन सा घोटाला नहीं हो रहा। और ये नगर निगम के सदन में भाजपा पार्षद उठा रहे हैं इन बातों को। या तो हो सकता है चुनाव सर पे हैं वो इसलिए चीख रहे हैं, या वास्तव में ये घोटाले हैं। इसी तरीके का मुख्यमंत्री घोषणाओं के अंदर भी सरकार को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री घोषणा नंबर 11/313, इस घोटाले की जांच के लिए मेरे पास 2 बार विधानसभा में मैंने प्रश्न लगाया। रिपोर्ट मुझे मिल गई है, परंतु एक बार कह दिया रिपोर्ट जारी है, एक बार कह दिया जांच जारी है, जबकि जांच में साफ साफ लिखा है इस कार्य में अनियमितता है। और सबसे बड़ा ताजा तरीन उदाहरण वार्ड 5 का, फर्जी एस्टीमेट का, फर्जी बिलों का। उसके अंदर स्पष्ट रिपोर्ट में आ गया कि ये लोग दोषी हैं। एक दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो गई और जब कागज चंडीगढ़ पहुंचे, क्योंकि नगर निगम कमिश्नर की पावर नहीं थी उनको सजा देने की, चंडीगढ़ में सजा जरूर मिली उनको, पर सजा किस रूप में मिली, प्रमोशनें कर दी गई उनको। और प्रमोशन करके गुड़गांव में बिठा दिया
इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इसी सतवीरा कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसकी अगस्त महीने में रिकॉर्ड रूम में आग लग गई, जिसकी एफआईआर दर्ज है और जांच के नाम पर दोषियों को बचाया जा रहा है, उसी अगस्त महीने में सतवीरा को 25 करोड़ का फिर भुगतान कर दिया। साथियों, कुल मिला के मेरा कहने का मकसद ये है, बहुत दुख होता है, हमें बड़ी उम्मीद थी कि विधानसभा में हम जब बात रखेंगे उसकी कुछ वैल्यू निकलेगी, पर इन भ्रष्टाचारियों ने सबको फेल कर दिया, सबके ऊपर ये आ गए। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं अंत में, राम राज्य कहने से नहीं आएगा। जब तक आप सख्त कार्रवाई नहीं करोगे, ना ये अफसर सरकार के साथ चलेंगे, ना ये अफसर सरकार के हित में काम करेंगे। अगर जो मेरी बात आप तक पहुंचे तो आप रामचरितमानस की ये चौपाई याद रख लीजिएगा और अपनी पद्धति बदल दीजिए। कहने से राम राज्य नहीं आएगा, करने से राम राज्य आएगा। विनय न मानी जल्दी जल, जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। जय हिंद।